मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। यानी कि अब यह क्लियर हो गया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद जो है अब छोड़ने वाले हैं। अब कहा जा रहा है कि 14 अप्रैल को एनडीए की घटक दल की बैठक होगी। यानी कि एनडीए का जो है नेता चुना जाएगा कि कौन शीर्ष नेता होगा। यानी कि एनडीए में घटक दल के नेता चुना जाएगा और कहा जा रहा है कि वही जो नेता होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री हो जाएगा। तो इसको लेकर बड़ी जिम्मेवारी जो है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह को दिया गया है। 13 अप्रैल को ही सारे जो एनडीए के विधायक हैं उन्हें पटना बुलाया जाएगा। उसके बाद 14 अप्रैल को बड़ी बैठक होगी, एनडीए की बैठक होगी। इसी के संदर्भ में एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देंगे तो दूसरी तरफ एनडीए का जो है विधायक दल का नेता चुना जाएगा कि विधायक दल का नेता कौन होगा और वही विधायक दल का नेता बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा। तो ऐसे में जो सवाल उठ रहा था कि मुख्यमंत्री को लेकर कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, लेकिन अब तक तो अब यह स्पष्ट हो गया कि जिस तरह से बिहार में बीजेपी का जो है अभी तक एक बार भी मुख्यमंत्री नहीं बना है, तो ऐसे में यह तो अब क्लियर हो गया कि बिहार में जो है बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। लेकिन अब कौन होगा यह सबसे बड़ा सवाल अभी के समय में यही सबसे ज़्यादा चल रहा है कि अब बिहार का जो है अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। एक तरफ देखा जा रहा है कि 35 वर्षों से कहा जा रहा है कि 35 वर्षों से जिस तरह से फॉरवर्ड समाज से जो है बिहार का मुख्यमंत्री रहा, उसके बाद 35 साल बैकवर्ड समाज का मुख्यमंत्री रहा। लेकिन आप देखेंगे तो बहुत ही कम समय किसी दलित को मौका मिला है बिहार का मुख्यमंत्री बनने का। 2014-15 के संदर्भ में आप देखेंगे तो जीताराम मांझी के बाद बिहार का जो है अभी तक दलित कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। और एक दूसरा पहलू यह भी देखा जा रहा है कि अभी तक राबड़ी देवी के बाद बिहार को जो है कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं मिली है। तो ऐसे में दो बातें जो है सबसे ज़्यादा निकल कर आ रही है कि क्या बीजेपी किसी महिला को मौका दे सकती है मुख्यमंत्री के तौर पर या किसी दलित को आगे कर सकती है। तो सबसे बड़ा अब जो है यह चिंता का विषय बना हुआ है कि बिहार में जो है अगला मुख्यमंत्री किस समाज से होगा, किस जाति वर्ग से होगा। और जिस तरह से कई लोगों का यह भी कहना है कि बिहार में स्वर्ण समाज का जो है मुख्यमंत्री का जो है समय बहुत लंबा समय हो गया है, 35 सालों से जो है कोई अभी स्वर्ण समाज का मुख्यमंत्री नहीं बना है। तो ऐसे में कई ऐसे नाम भी सामने आ रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। यानी कि स्वर्ण समाज को जो है लोग आगे कर रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सम्राट चौधरी का भी नाम सबसे ज़्यादा तेज था कि सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन अब यह स्पष्ट क्लियर हो गया है कि अब एनडीए के जो है विधायकों का बैठक होगा। बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि विधायक दल का नेता कौन होगा, उसके बाद बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाएगा। और अब तक बीजेपी या कमिटमेंट जब से मतलब हर बातों में बीजेपी का यह स्टैंड क्लियर रहता है कि जिस तारीख को वह चीज़ें घोषित करता है वह उस दिन होना तय रहता है। यानी कि 14 अप्रैल को विधायक दल का नेता चुना जाएगा, 14 अप्रैल को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और 15 तारीख को नए मुख्यमंत्री का शपथ हो सकता है। यानी कि बिहार को 15 तारीख को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। अब दूसरी तरफ हम विपक्ष को समझते हैं कि एक तरफ तो नीतीश कुमार का पूरा मुख्यमंत्री को लेकर प्रक्रम चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष लगातार नीतीश कुमार को सहानुभूति देते हुए नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव भी लगातार बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को कई लोग जो है घेर कर बैठे हैं, उन्हें जानबूझकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलाया जा रहा है। जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री अपने पद पर बने रहे हैं, 2020 के बाद 2025 में सबसे ज़्यादा जेडीयू को सीट मिला, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जेडीयू का नहीं होगा। यानी इसके पीछे सबसे बड़ा गेम खेला जा रहा है और ख़ास करके बीजेपी कहीं ना कहीं दबाव बनाकर नीतीश कुमार के साथ ऐसा धोखा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ निशांत कुमार को लेकर भी बातें हो रही है कि क्या नीतीश कुमार के हटने के बाद निशांत कुमार को मुख्यमंत्री का मौका मिल सकता है। तो देखिए ऐसे में कई ऐसी संभावनाएं बताई जा रही है कि अभी निशांत कुमार उतना मैच्योर नहीं है, अभी नई जो है राजनीतिक में एंट्री किए हैं, तो अचानक से मुख्यमंत्री बना देना यह सही नहीं होता है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि निशांत को या तो डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है या कैबिनेट की मंत्री बनाई जा सकती है, लेकिन अभी तो यह दूर दूर तक नहीं है कि निशांत को मुख्यमंत्री बनाया ही जाए। तो ऐसे में विपक्ष भी लगातार हमलावर है और ख़ास करके नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं, तो कई लोगों की नाराज़गी भी है इस बात को लेकर कि अब बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री होगा और वह मुख्यमंत्री के पीछे चाहे चेहरा कोई भी हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, लेकिन उसको चलाने वाला कोई बीजेपी या कोई आरएसएस के लोग होंगे। इसी संभावनाएं जो है बताई जा रही है। और देखिए कि लगातार शराबबंदी पर भी बातें चल रही हैं कि नीतीश कुमार के बाद बिहार में शराब चालू हो सकता है। यानी कि देखिए प्रशांत किशोर ने भी लगातार बातें उठाई हैं कि
नीतीश कुमार को जो मैंडेट मिला है, जो 25 से 30 का नारा के साथ नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसके बाद जिस तरह से बीजेपी ने जो है जेडीयू के साथ इस तरह का खिलवाड़ कर रही है, यानी कि अगले चुनाव में अब यह साफ क्लियर हो जाएगा कि अब इस बार तो 85 सीटें जेडीयू को मिल गया है, लेकिन अगले चुनाव में जेडीयू को एक भी सीट नहीं मिल पाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अपने घटक दल के, जो भी घटक दल है, उससे कहीं ना कहीं निगलने का काम कर रही है, अपने आप को मजबूत बना रही है। यानी कि नीतीश कुमार के चेहरे पर बहुमत लेकर खुद अपना सरकार बीजेपी बना रही है। तो देखिए, ऐसे में अब समय बहुत ही कम बचा है, यानी कि आज 13 अप्रैल है और 14 अप्रैल को यह तय हो जाएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और 15 अप्रैल को बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है, यानी कि मुख्यमंत्री पद का शपथ हो सकता है। तो फिलहाल बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के दिन जो है बेहद खास है और लगभग सभी का नज़र बिहार पर रहेगा। और बिहार में जिस तरह से मुख्यमंत्री को लेकर फेरबदल हो रही है, तो सबसे बड़ा नज़र बिहार के लिए ही है और बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। तो नीतीश कुमार को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? और कई लोग यह भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हटने के बाद बिहार में शराब चालू हो जाएगी, तो इसको लेकर भी आप क्या कुछ सोचते हैं? अपना राय हमें दे सकते हैं। आप देख रहे थे द एक्टिविस्ट। मेरा नाम अमन कुमार है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।